दोस्तों, अगर एक ग्रिजली बेयर और एक पोलर बेयर के बीच लड़ाई हो जाती है तो इस लड़ाई में कौन जीतेगा? ये दोनों जानवर दुनिया के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली जानवरों में से एक है। तो अगर ये दोनों कभी एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं तो इनमें से किसकी जीत होगी? क्या पोलर बेयर ग्रिजली बेयर को हरा पाएगा या फिर ग्रिजली बेयर इस लड़ाई को जीत लेगा? इसी का पता हम आज की इस वीडियो में लगाने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको इन दोनों के बारे में वो सभी जानकारी दूंगा जिससे आप ये खुद तय कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में ये बताइए कि आपके अनुसार जीत किसकी होनी चाहिए, और साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब एक ग्रिजली बेयर अपने चारों पैरों पर खड़ा हो जाता है तब उसकी शोल्डर हाइट 3 से 5 फीट के बीच होती है, और वही जब वो अपने दो पैरों पर खड़ा हो जाता है तब उसकी हाइट 9 फीट तक पहुंच सकती है। वजन की बात करें तो एक मेल ग्रिजली बेयर का वजन 360 किलो तक हो सकता है, लेकिन इनका एवरेज वजन 270 किलो बताया जाता है। वही अगर हम पोलर बेयर की बात करें तो इनकी भी शोल्डर हाइट 3 से 5 फीट के बीच होती है, लेकिन जब ये पूरी तरह से अपने दो पैरों पर खड़े हो जाते हैं तब इनकी हाइट 10 फीट तक पहुंच सकती है। एक मेल पोलर बेयर का वजन 350 से 600 किलो के बीच होता है, लेकिन इनका एवरेज वजन है 450 किलो। तो जैसा कि आपने देखा कि वजन और साइज के मामले में एक पोलर बेयर ग्रिजली बेयर से काफी आगे होता है। दोस्तों, ग्रिजली बेयर काफी इंटेलिजेंट होते हैं और इनकी मेमोरी भी बहुत ही तेज होती है। इसके अलावा इनकी आंखें और सूंघने की शक्ति भी दूसरे जानवरों की तुलना में बेहतर होती है। वैसे तो ये इंसानों से दूर ही रहते हैं, मगर इनका स्वभाव काफी आक्रामक होता है और ये दूसरे भालुओं की तुलना में ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। यहाँ तक कि इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक और हिंसक भालू माना जाता है। ये ज्यादातर समय अकेले रहते हैं और ये टेरिटोरियल होते हैं। एक मादा ग्रिजली बेयर जिसके पास बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वो सिर्फ शिकार करने के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरे जानवर और इंसानों के ऊपर हमला कर सकती है। वही दूसरी तरफ पोलर बेयर भी ग्रिजली बेयर की तरह काफी इंटेलिजेंट होते हैं और ये शिकार करने के लिए कई अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों की मदद से सील के इग्लू को तोड़ देते हैं और उनके बच्चों का शिकार करते हैं। लेकिन जब बात आती है दूसरे जानवरों के साथ लड़ने की, तब पोलर बेयर इस मामले में काफी सावधान रहते हैं और ये अक्सर लड़ाई से दूर रहना ही पसंद करते हैं। जब किसी जानवर के साथ इनकी लड़ाई हो जाती है तो ज्यादातर केसेस में ये वहाँ से दूर भाग जाते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ग्रिजली बेयर का स्वभाव पोलर बेयर से ज्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, भालू को देखने के बाद आपको ऐसा लग सकता है कि ये काफी सुस्त और स्लो होते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बता दूं कि एक ग्रिजली बेयर 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। इसलिए अगर किसी को लगता है कि वो भागकर किसी भालू से बच सकता है तो वो पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा ग्रिजली बेयर पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन अपने वजन के कारण ये ज्यादा ऊंचाई तक नहीं चढ़ पाते। वही अगर हम पोलर बेयर की बात करें तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है। पोलर बेयर को हमेशा जितना हो सके अपनी एनर्जी को सेव करके रखना होता है, इसलिए ये ज्यादा भागदौड़ नहीं करते और शिकार का पीछा भी ज्यादा देर तक नहीं करते। इन्हें शिकार करने के लिए कभी कभार पानी में भी उतरना पड़ता है, इसलिए ये काफी अच्छे से तैर भी सकते हैं और तैरने में इनकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो देखा जाए तो स्पीड के मामले में ग्रिजली बेयर पोलर बेयर से फास्ट होता है। दोस्तों, ग्रिजली बेयर की बॉडी में मौजूद मसल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये बड़ी ही आसानी से 400 किलो तक का वजन उठा सकता है। आपको बता दूं कि एक छोटा ग्रिजली बेयर जिसका वजन सिर्फ 40 किलो होता है वो भी किसी वयस्क इंसान की तुलना में ज्यादा ताकतवर होता है। एक वयस्क ग्रिजली बेयर मूस जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकता है जिनका वजन 300 किलो से भी ज्यादा होता है, और ये उन्हें घसीटकर एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, जिससे आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। वही दूसरी तरफ पोलर बेयर भी बेहद शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक पोलर बेयर किसी वयस्क इंसान की तुलना में 8 से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है और ये 450 किलो वजन उठा सकता है। इसके अलावा एक पोलर बेयर की बॉडी में स्टेमिना भी काफी ज्यादा होता है। तो देखा जाए तो इनकी ताकत एक दूसरे से काफी सिमिलर होती है, लेकिन फिर भी एक पोलर बेयर इस मामले में ग्रिजली बेयर से थोड़ा आगे होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पोलर बेयर इतना ताकतवर और इंटेलिजेंट जानवर होने के बावजूद शिकार करने में इनका सक्सेस रेट 10% से भी कम होता है, जो कि इतने बड़े जानवर के लिए काफी कम है। किसी पोलर बेयर के लिए उसका सबसे पसंदीदा शिकार रिंग्ड सील और बियर्डेड सील है। वहीं दूसरी तरफ ग्रिजली बेयर शिकार करने में माहिर होते हैं और इनका सक्सेस रेट भी पोलर बेयर से ज्यादा होता है, जो है लगभग 20%। ग्रिजली बेयर पेड़ पौधे और मांस दोनों खाते हैं। ये छोटे जीव जैसे मछली और पक्षियों से लेकर हिरन और एल्क जैसे बड़े जानवरों का शिकार करता है। तो जैसा कि हमने देखा कि शिकार करने के मामले में ग्रिजली बेयर पोलर बेयर से आगे होता है।
दोस्तों ग्रिजली बेयर एक बेहद खतरनाक शिकारी है। यह अपने शिकार को मारने के लिए उस पर लगातार हमला करता है। यह अपने ताकतवर पंजों से उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और फिर उसकी गर्दन पर काटने लगता है। ग्रिजली बेयर अपने जबड़ों की मदद से 1100 psi के प्रेशर के साथ काट सकता है। वो बार बार अपने कैनाइन दांतों को शिकार के बॉडी में धंसा देता है और शिकार की रीढ़ की हड्डी और सिर को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जब ग्रिजली बेयर काफी भूखा होता है तब वो अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देता है। ग्रिजली बेयर अपने शिकार को दूसरे जानवरों से बचाने के लिए उसे घसीटकर दूसरी जगहों पर ले जाते हैं और उसे पत्तों से ढक देता है या फिर जमीन के अंदर छिपा देता है। वो इस दौरान काफी एग्रेसिव होकर अपने शिकार की निगरानी करता है। दूसरी तरफ पोलर बेयर शिकार करने के लिए घंटों तक बर्फ के ऊपर चुपचाप बैठा रहता है और सील के पानी में से बाहर आने का इंतजार करता है। जैसे ही कोई सील पानी में से बाहर निकलता है तो वो तुरंत उसे काट लेता है या फिर अपने पंजों से पकड़ लेता है। आपको बता दूं कि पोलर बेयर का बाइट फोर्स सभी भालुओं में सबसे ज्यादा होता है, जो है 1200 psi। पोलर बेयर की सूंघने की शक्ति भी काफी तेज होती है और वो 1 किलोमीटर दूर से ही किसी सील का पता लगा सकता है। पोलर बेयर एक बड़े से पत्थर या फिर बर्फ के टुकड़े को उठाकर वॉलरस के ऊपर फेंक देता है और उसे घायल कर देता है। इसके बाद वो वॉलरस का शिकार करता है। पोलर बेयर ज्यादातर सील जैसे छोटे जीवों का ही शिकार करता है और वो बहुत ही कम बार किसी वॉलरस का शिकार करने की कोशिश करता है। इसलिए देखा जाए तो अटैक और शिकार करने में ग्रिजली बेयर पोलर बेयर से ज्यादा खतरनाक और एग्रेसिव होता है। दोस्तों वैसे तो ग्रिजली बेयर और पोलर बेयर अलग अलग इलाकों में रहा करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये दोनों जानवर एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं और अलास्का के कई इलाकों में ग्रिजली बेयर और पोलर बेयर का सामना एक दूसरे के साथ हो जाता है। इसलिए फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि ये दोनों जानवर शिकार और अपने इलाके को लेकर आपस में मुकाबला करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि पोलर बेयर अक्सर लड़ाई से दूर रहता है, इसलिए अगर इन दोनों के बीच शिकार को लेकर लड़ाई हो जाती है तो इस बात का चांस बहुत ही ज्यादा है कि वो पोलर बेयर शिकार को वहीं पर छोड़कर दूर भागने की कोशिश करेगा और ऐसी स्थिति में ग्रिजली बेयर को मौका मिल जाएगा और वो पोलर बेयर के ऊपर हमला कर देगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रिजली बेयर पोलर बेयर से ज्यादा एग्रेसिव होता है, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से पोलर बेयर के ऊपर हमला करेगा और पहले हमला करने की वजह से वो इस लड़ाई को जीत सकता है। हालांकि ज्यादातर केसेस में इन दोनों की लड़ाई का नतीजा कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि ग्रिजली बेयर इस लड़ाई का असली विजेता है, क्योंकि यहाँ पर पोलर बेयर अपनी पूरी जान लगाकर नहीं लड़ा। इसलिए अगर पोलर बेयर ग्रिजली बेयर से दूर भागने के बजाय उसका सामना करता है तो इस लड़ाई का नतीजा कुछ और ही हो सकता है, क्योंकि पोलर बेयर साइज के मामले में ग्रिजली बेयर से बड़ा होता है और वो ग्रिजली बेयर से ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए अगर पोलर बेयर अपनी पूरी ताकत लगाकर ग्रिजली बेयर के ऊपर अटैक करेगा तो वो कुछ ही देर में ग्रिजली बेयर के ऊपर हावी हो जाएगा और वो इस लड़ाई को जीत लेगा। तो इन सभी बातों से हमें यही पता चलता है कि अगर इन दोनों की लड़ाई में पोलर बेयर अपनी पूरी जान लगाकर फाइट करता है तो ज्यादातर केसेस में उसी की जीत होगी और इस लड़ाई में 70% टाइम पोलर बेयर की ही जीत होगी। दोस्तों आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट जरूर करें। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी एक वीडियो पर क्लिक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।